Hello everyone, welcome in my video. Today we are going to start a new chapter of class 9 civics और civics का chapter number 4 हम पढ़ेंगे बच्चे, जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो 9th क्लास का जो नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो क्या है? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। उसका ये फर्स्ट वीडियो है और ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो में जो हम देना चाहते हैं वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर में आगे क्या क्या होने वाला है वो जैसे जैसे चैप्टर हमारा आगे जाएगा वो सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन देखते जाएंगे। तो आज जो हमें पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन, एक बेसिक इंट्रोडक्शन। तो एक असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर है चैप्टर के स्टार्टिंग में। स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। तो हरियाणा में 1987 में स्टेट असेंबली इलेक्शन होने वाले थे और उस वक्त जो एग्जाइटिंग गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी। अब चौधरी देवीलाल जो अपोजिशन पार्टी फॉर्म कर रहे थे, अपोजिशन पार्टी के लीडर थे, वो थे चौधरी देवीलाल जो अबाउट 76 ईयर ओल्ड थे, काफ़ी एजिड पर्सन थे। वो हरियाणा के संघर्ष समिति के क्या थे? वो चेयरपर्सन थे। तो उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था लोकदल। किसके पोजीशन में? कांग्रेस के पोजीशन में। कांग्रेस की जो एक्टिविटी थी या फिर जो उनके वर्क थे वो उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे या फिर वो अपने आप को पावर में लाना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने एक लोकदल पार्टी को फॉर्म किया और जो उनका एक मोटिव था उसको कहा गया, उसको जो उनकी संघर्ष समिति थी उसको कहा न्याय युद्ध। मतलब जो उनकी एक्टिविटी थी या फिर उनकी जो मीटिंग्स थी उसमें उन्होंने अपनी जो प्रोपोगेंडा था, अपनी जो बातें थी उनको एक नाम दिया न्याय युद्ध। न्याय युद्ध का मतलब होता है स्ट्रगल फॉर जस्टिस, मतलब न्याय के लिए वो युद्ध कर रहे हैं। अपनी मीटिंग्स में अपने जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए, जो भी उन्होंने प्रोपेगेंडा दिए, तो उससे क्या हुआ? उससे बहुत सारे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए और अट्रैक्ट होने के बाद क्या हुआ? उन्होंने उसको सपोर्ट किया। तो प्रॉमिसेस क्या किए उन्होंने? किसने? चौधरी देवीलाल ने। जो मीटिंग हुई ना, मीटिंग करते हैं जो इलेक्शन से पहले बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर वो लोगों को बताते हैं कि अगर आप हमें सपोर्ट करते, हमें आप पावर में लेकर आते हैं तो हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये पॉलिसीज़ बनाएंगे, हम आपके लिए ये वो करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे बातें वो लोगों को बताते हैं ताकि लोग उससे क्या हो? अट्रैक्ट हो जाएं और उनको सपोर्ट करें। तो वैसे ही देवीलाल ने भी बताया, उन्होंने क्या कहा? प्रॉमिसेस टू वेव द लॉन्स ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। उन्होंने कहा कि जितने भी फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर एग्रीकल्चर लेबर्स हैं और छोटे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है, तो क्या करेंगे? वो उनका लोन माफ़ करा देंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको वोट करना पड़ेगा। किसको? देवीलाल को, लोकदल पार्टी को। उनको वोट करना पड़ेगा और वो ये काम कब करेगी? जब वो रूलिंग में आ जाएगी। अभी एग्जाइटिंग जो है गवर्नमेंट वो कांग्रेस की है। तो उनका कहना था कि अगर आप हमें सपोर्ट करते हो, हमको पावर में लेकर आते हो, हमारी गवर्नमेंट बनवाते हो, तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे, हम जितने भी लोन्स हैं वो सब क्या कर देंगे? माफ़ कर देंगे। तो हुआ भी ऐसा ही हुआ भी ऐसा ही कि लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया। किसको? लोकदल पार्टी को, चौधरी देवीलाल को बहुत सपोर्ट किया। और जो उसकी पार्टी थी वो 90 सीट्स में से, जो हरियाणा की 90 सीट्स थी उसमें से 76 पर विनर रही। कौन? लोकदल। 19 कैसे? मतलब ये पूरा का पूरा क्या है? हरियाणा के स्टेट इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, इस स्टेट असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 90 सीट से मतलब कि ये जो पूरा एरिया है, हरियाणा का जो पूरा एरिया है वो अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसको डिवाइड कर दिया, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी कि ये इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई। तो हर कंस्टिट्यूंसी से एक एक मेंबर जीत कर आएगा, वो क्या होगा? एमएलए। तो इस तरह से 90 सीट्स में से 76 किसके पास आ गई? लोकदल के।
लोक दल के पास आ गई और लोक दल ने अकेले ही 60 सीट्स उसके फेवर में आई और बाकी जो उसके अलायंस थी, पार्टीज थी, उनकी सीट्स थी। तो टोटल कितनी हुई? 90 में से 76 लोक दल के पास आ गए। इसका मतलब मेजोरिटी तो क्लियर है, मेजोरिटी हो गई ना, मेजोरिटी तो क्लियर हो गई कि लोक दल जो पार्टी थी वो जीत गई है। अब जीत गई तो क्या हुआ? जो देवीलाल थे, जो ये एमएलएस थे, इन एमएलएस ने क्या किया? उनको अपना लीडर चूज कर लिया और देवीलाल क्या किया हुए फिर सीएम बन गए, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। 3 दिन बाद, इलेक्शन के 3 दिन बाद उनको शपथ दिलाई गई और शपथ लेने के बाद जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए तो क्या किया उन्होंने? जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे, क्या किए थे? वेव द लॉन्स ऑफ फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर और स्मॉल बिजनेसमैन। तो जो प्रॉमिस उन्होंने किया था वो उन्होंने पूरा किया, मतलब जो लॉन्स थे वो उन्होंने माफ कर दिए। लेकिन आने वाले जो इलेक्शन थे, मतलब 5 सालों तक तो वो सीएम बन गए, लेकिन आने वाले जो इलेक्शन थे उसमें वो क्या हुए? हार गए। वो लोगों का फेवर नहीं ले पाए, लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया अगले इलेक्शन में और फिर से कांग्रेस आ गई। तो क्या मिला हमें, क्या सीखने को मिला यहाँ से? ये जो इंट्रोडक्शन हमने एक दिया कि स्टोरी बताई कि किस तरह से इलेक्शन हुआ और फिर पार्टीज जीत गई, कुछ पार्टीज हार गई। तो इलेक्शन होने का मतलब ये नहीं होता बच्चे कि बस कुछ पार्टीज जीत गई, कुछ पार्टीज हार गई, किसी की गवर्नमेंट बन गई, कुछ अपोजिशन में आ गई, सिर्फ इतना मतलब नहीं है। जो इलेक्शन है उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। वो इलेक्शन क्या है, क्यों होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है इलेक्शन की, क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं, क्या उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, क्या मतलब क्या उसकी अच्छाइयाँ होती हैं, क्या उसकी बुराइयाँ होती हैं। तो ये पूरा सारा कुछ जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ये हम पूरा इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा तो उसके जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। इलेक्शन की हमें ज़रूरत ही क्या होगी, क्या क्यों होती है, मतलब इलेक्शन की हमें ज़रूरत क्यों है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दिस टॉपिक के साथ, इस टॉपिक के साथ व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। टिल देन गुड बाय।